अब बताइए ये तीनों बच्चा जो है मासूम है, लगभग एक 10-12 साल का होगा, एक 10 साल के आसपास का होगा, 8 साल का होगा। इनकी क्या गलती थी जो इस मासूम बच्चे को जो है माँ को छीन लिया गया इनसे? ये पूरी हकीकत और वास्तविकता है कि प्रशासन लोग जो है ऐसे ऐसे मासूमियत देख करके भी उन लोगों का ख्याल नहीं आता है और अपराधी को पकड़ने में जो है पूरी तरह से कामचोर वाला काम निभाते हैं और पैसा घूस के लेके जो है अपराधी को छुपाने में रहते हैं और उसको संरक्षण देते हैं। अपराधी जो है अपराध स्वीकार लिया है, इसके बाद प्रशासन सोई हुई है। अब ऐसे ऐसे प्रशासन को क्या कहा जाएगा? और इस मासूम बच्चे को आप देख रहे हैं, 3 मासूम बच्चे हैं और उनके पति हैं। इन लोगों को कब न्याय मिलेगा? जबकि अपराधी खुद अपने अपराध को जो है स्वीकार रहा है कि हमारा बेटा ऐसा किया है, आपको हम 2 करोड़ का जमीन मोहद्दी नगर में है, लिख दूंगा, आप मेरा नाम मत कहिए। क्या ऐसा ही कहा जा रहा था? यही ना, ऐसा ही कहा गया है। अगर आप लोगों को पैसा अगर दे दिया जाता तो क्या करते? नहीं देते। पूरी तरह से लड़ाई लड़ना है ना, न्याय के लिए लड़ना है, झांसा में नहीं आना है। अगर आपको कोई धमकी उमकी देगा और आप लोग को भी मरवा देंगे, मार देंगे, उसके बाद क्या कीजिएगा? धमकी हम नहीं मानेंगे। अगर धमकी अगर देगा तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाइएगा? रखिए इसको। प्रशासन से गुहार लगाएंगे, जो खून किया है उसका फांसी होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के ऊपर डर भी, खतरा उतरा भी है क्या? खतरा 3 बच्चा का डर है। क्या बोले? हम बोल रहे हैं जो 3 बच्चा का मेरा डर है। अच्छा, आपके बहन थी? नहीं, मेरा भाभी थी। अच्छा, भाभी थी। हाँ, भाभी थी। डर है 3 बच्चा हाँ, का? 3 बच्चा पर मेरा डर है। मेरे बाद 3 बच्चा पर उस दिन भी डर था और आज भी डर हाँ, है? आज भी डर है। वही दिन में बोला ये हल्ला करेगा तो गोली मार देंगे। माँ तो इसको चल गई थी, कौन ठीक था जो 3 बच्चा को काट कर भी निकल जाता, वो लेकिन छोड़ दिया। हाँ, ये भगवान भरोसे जो है यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था और लोग यहाँ रह रहे हैं। भगवान भरोसे। क्या कुछ बताई थी कि हमारे ऊपर कोई खतरा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं? कुछ नहीं। वो अचानक आया और आपके पत्नी को मार दिया। लगातार बिहार में घटना का जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस पदाधिकारी इस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। अभी हम लोग बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड में हैं और मोहनपुर गांव भी पड़ता है ये। आप देखिए कैमरे के स्क्रीन पे, यही वो घर है जिस घर में हत्यारा आता है और सीधे एक महिला के ऊपर जो कुल्हाड़ी धारदार हथियार से हमला कर देता है। बच्चे जो है काफी संघर्ष भरी मेहनत करके मां को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दरिंदा इतनी जो है पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से आए हुए रहते हैं जो पूरी अपनी साजिश के तहत इस घर में घुस जाते हैं तकरीबन 8 बजे रात में और महिला को निर्मम हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जब बच्चा का जब चीख पुकार करता है, चिल्लाता है, शोरगुल मचाता है, इसके अगल बगल के लोग आते हैं और उनको जो बगल के एक हॉस्पिटल है उसमें ले जाया जाता है, जहां पे महिला को डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर देता है। आप देखिए यही वो घर है जिस घर के अगल बगल में कोई घर नहीं है। जिन महिला को जो है यहाँ पे हत्या कर दी गई है, उन महिला के पति ने जमीन खरीदी थी, 1 कट्ठा जमीन लगभग 4.5 लाख रुपया में, और यही वो घर है जो जमीन रजिस्ट्री होने से पहले घर बना था और पूरी तरह से सहमति के बाद जो है उनके पूरे घर वालों के सहमति से ये जमीन खरीदे थे और जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री हुई, इसके बाद घर बना। घर बनने के बाद सही सलामत सब कुछ चल रहा था और पिता ने जमीन लिखा और उस जमीन से उनके घर वाले जो बेटा हैं वो संतुष्ट नहीं थे अपने पिता के जमीन लिखने से और बार बार इन लोगों को टॉर्चर करते थे कि आप हमारे पिता से जो है जमीन रजिस्ट्री करवा लिए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन लोगों ने पैसा से जमीन खरीदा था, जो लीगल तरीका से जमीन खरीदा गया था, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं किया गया था और उचित पैसा दिया गया था और रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर इन्होंने स्वीकारा था कि हमने पैसा लिया है और इसके बाद इन्होंने जमीन लिखा था। इसका बेटा जो इसे नाखुश था, जमीन मालिक के बेटा जो था, और वही घात लगाए कुछ दिन पहले से जो है पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से इंतजार करता रहा और इसके बाद 8 बजे रात में आया और इसी घर में हत्या कर दिया। और इस घर में हम प्रवेश करते हैं, सभी ग्रामीण लोग हैं। कहाँ पे हत्या हुआ था आइएगा, थोड़ा सा बताइएगा। यही वो घर है जिसमें अपराधी रात के 8 बजे में आता है और कुल्हाड़ी से एक महिला को जो है हत्या कर देता है, गर्दन धड़ से सर से अलग कर देता है और इसी घर में जो से मार देता है घुस करके। बच्चा लोग जो बचाने का प्रयास किया लेकिन मां को नहीं बचा पाया। दुर्भाग्य की बात यह है, यही जो है यही जो है महिला की जो है घर है और इसी में महिला अकेले रहती थी 3 बच्चों के साथ में और रात के 8 बजे में आता है अपराधी और सीधा ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और हमला खाना खाने के लिए। यही वो घर है जो देखिए पूरी तरह से जो है 2 बेड लगा हुआ है, इसी पे जो है महिला रहती थी, खाना पीना बना के खाती थी, रहती थी। पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो इन दिनों काफी बिहार को झकझोर करके रख दिया है। लगातार बिहार में घटना का जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस पदाधिकारी इस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। आज से कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि मोहनपुर ओपी के जो SHO नंद किशोर यादव जी थे,
वो इसी थाना अंतर्गत आते थे जिनकी अपराधियों ने हत्या कर दिया। और हत्या होने के बाद जो है अभी जो जिस दरोगा की जो है मौजूदगी यहाँ पे कार्यरत कोई दरोगा जी नहीं है, उनके कार्यवाहक जो है दूसरे दरोगा जी पद संभाले हुए हैं। लेकिन उन दरोगा जी की जो है अभी तक इस घटना पर कोई संज्ञान पदाधिकारी का नहीं हुआ है और अपराधी खुलेआम पूरे बिहार में घूम रहा है। इसके बाद उनके पिता कहते हैं कि अगर हमारे बेटा इस तरह की अगर हत्या घटना किया होगा तो हमारे पास मोहद्दी नगर में 2 करोड़ का जमीन है, मैं आपको 2 करोड़ का जमीन जो है रजिस्ट्री कर देता हूं, आप जो कहिए वो मानने के लिए तैयार है। यानी जिसके द्वारा अपराध किया गया है उस अपराध को उन्होंने स्वीकार कर रहा है। इसके बाद हमारे देश का ऐसा कानून है जो उसको जो है न्यायिक व्यवस्था में जाएगा, जजमेंट होगा, इसके बाद सजा होगा। जब अपराधी डायरेक्ट गलती अपनी स्वीकार लेता है, इसके बाद काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद भी अपराधी को सजा नहीं मिलता है और पूरी तरह से इन दिनों बिहार और समस्तीपुर को झकझोर करके रख दिया है। जो लगातार बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी वादा करते हैं कि हम पूरे बिहार में जैसे अपराध का ग्राफ पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रशासन का जाल बिछा दिए हैं, लेकिन प्रशासन इनकी ऐसी सोई हुई है, ऐसी सुस्त है, ऐसी लाचार बीमार है, जो कभी दरोगा की गोली मार दी जाती है तो कभी कोर्ट में गोली चल जाती है तो कभी महिला के घर में घुस करके हत्या कर दी जाती है। यही वो बच्चा है, देखिए तीनों बच्चा जो हमारे कैमरे के स्क्रीन पे है, इसी तीनों बच्चा की जो है माता जी को हत्या कर दिया गया। अब बताइए ये तीनों बच्चा जो है मासूम है, लगभग एक 10-12 साल का होगा, एक 10 साल के आसपास का होगा, 8 साल का होगा। इनकी क्या गलती थी जो इस मासूम बच्चे को जो है माँ को छीन लिया गया इनसे? ये पूरी हकीकत और वास्तविकता है कि प्रशासन लोग जो है ऐसे ऐसे मासूमियत देख करके भी उन लोगों का ख्याल नहीं आता है और अपराधी को पकड़ने में जो है पूरी तरह से कामचोर वाला काम निभाते हैं और पैसा घूस के लेके जो है अपराधी को छुपाने में रहते हैं और उसको संरक्षण देते हैं। ये पूरी तरह से इन दिनों बिहार और समस्तीपुर जिला को झकझोर करके रख दिया है। और कुछ ऐसे पत्रकार भी यहाँ पे आते हैं जो पैसा के बल पर जो है बरी करने का काम करते हैं दोषी को। ये जबकि यहाँ हकीकत ये है कि इन लोगों का पिता जो है लीगल तरीके से जमीन खरीदते हैं और उनके जिसके द्वारा जमीन रजिस्ट्री की जाती है उनके बेटे ने इनकी माँ को जो है हत्या कर देता है। अब हुआ कैसे कैसे घटना हुआ, तुम देखा था घटना होते वक्त? अच्छा कैसे कैसे हुआ था बताओ तो घबराना नहीं है, आराम से बताओ, शांति से बेटा। हमें सुतल थे तो जोर से बोलो। हमें सुतल थे, मम्मी आए, मम्मी खाना खाने के लिए बैठे, वे चप्पल ढनढनाए और कहा मम्मी किए, बस वो आए और कुल्हाड़ी मारते। अच्छा तुम पहचानते हो जो आया था उसका? हाँ। क्या नाम उनका नाम क्या है? राहुल। अच्छा राहुल जी नाम है उनका। हाँ। अच्छा उनके साथ में कितने लोग थे? बस एक के था, हुए खाली गला। अच्छा। अंदर घुसा है। अच्छा घर में घुस गया था। हाँ। क्या बज रहा होगा उस समय? 9:30। अच्छा 9:30 बजे के आसपास में। हाँ। अच्छा तुम कितने भाई? सब लोग यही में आप थे और आप भी थे? अच्छा बुआ इधर आओ, इधर आओ, आप भी थे? अच्छा सब लोग के सामने में जो है सो मम्मी को काट दिया, मार दिया, यही ना? अच्छा तो तुम लोग जो है उससे कुछ लड़ाई उड़ाई भी किया था क्या? नहीं। अच्छा नहीं किया। कितना लगभग कुल्हाड़ी चलाया होगा? माथा पर 1-2। अच्छा इसके बाद माथा फट गया मम्मी का। हाँ। इसके बाद तुम लोग हल्ला उल्ला किया, कैसे जाने सब लोग यहाँ पे आसपास? हल्ला करे सब आए और सब। हाँ। अच्छा आप लोग को भी धमकी उमकी दिया था कि तुम अगर किसी को बताओगे तुमको मार देंगे? हाँ। क्या कहा था? उसका बाप कहा था। बाप कहा था? हाँ। क्या कहा था बाप? कहना कि हम उसको नहीं चिनते हैं। अच्छा नहीं तुमको बोला गया था जो लड़का आके तुम्हारी मम्मी को मारी, हाँ। उसका पिता आके बोला कि तुम बताएगा तो तुमको मार देंगे? हाँ। अच्छा नाम उसका नहीं बताना है? हाँ। नहीं। अच्छा नाम क्या हुआ तुम्हारा? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। हाँ। यही देखिए जो 3 मासूम बच्चे हैं जो इनके भीड़ में जो इनके माता को हत्या कर दिया जाता है। अब बिहार में जो है घर में घुस करके अपराधी सरेआम हत्या कर दे रहा है और पदाधिकारी इतना भ्रष्ट घुसखोर इतना भी कहा जाओ कम नहीं है और अभी तक जो है कोई इन लोगों का सुरक्षा का जो है व्यवस्था नहीं किया गया है। ये लोग अचेता अवस्था में हैं, न जाने इनकी जब माता को हत्या कर दिया गया जो 30 से 25 वर्षीय लगभग उनका उम्र था, उनको जब हत्या कर दिया गया तो ये तो लगभग 10, 12, 15 के आसपास के ये लोग बच्चे हैं और इन लोगों का सुरक्षा का ख्याल और न ही इनके परिवार के सुरक्षा का कोई ख्याल पदाधिकारी और प्रशासन को नहीं है। लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है लेकिन अपराधी जो है खुलेआम बिहार में घूम रहा है, पैसा के बल पर जो है पूरी तरह से घूम रहा है और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा इधर आइए, हैं उनके पति है जिन महिला को जो है निर्मम हत्या कर दिया गया है, मार दिया गया। आप क्या मांग करते हैं पर सरकार से, प्रशासन से? हम क्या मांग करेंगे? जितना खून लिया है इतना खून चाहिए, फांसी का सजा। अच्छा आप जब जमीन लिए थे हाँ। उस वक्त से झगड़ा उगड़ा बराबर चल रहा था क्या? नहीं कुछ नहीं चल रहा था। कुछ नहीं चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था। पैसा दिए, खेत लिखाए, कोई टेंशन नहीं था तैयार से। 8-9 महीना घर बना। अच्छा आप कहाँ रहते थे?
हम यहाँ से गाँव में कमाते थे। अच्छा, अभी जब जिस समय पत्नी आपकी मरी उस समय आप कहाँ थे? हम बाहर थे। बाहर कहाँ रहते थे? पंजाब। अच्छा, पंजाब रहते थे। अच्छा, ये कुछ ऐसा मतलब कोई वाद विवाद ऐसा हुआ होगा जो आपको टारगेट पहले से करके रखा होगा? नहीं, कुछ नहीं। इसे पत्नी आपको फोन वोन से लगातार बात होते रहता होगा? हाँ, तो उस क्रम में जो है कुछ बताई थी कि हमारे ऊपर कोई खतरा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं? कुछ नहीं। वो अचानक आया और आपके पत्नी को मार दिया? अचानक आया, अचानक मार दिया। पहले से ना कोई। अच्छा, ये बताइए, जो लड़का मारा है आके, राहुल कुमार उसका नाम बताया जा रहा है, और उसके पिताजी जो है क्या कह के बताए हैं कि भाई हम 2 करोड़ का जमीन वगैरह कुछ ऐसा बोले हैं फोन करके? हमको नहीं बोले, हमको कुछ नहीं बोले। क्या बोले हैं? जो किसी को नहीं बोलना, थाना पुलिस को केस नहीं करना, हम जमीन लिख देंगे। मोबाइल में अभी भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, रिकॉर्डिंग करके आप हाँ, रखे हैं? मेरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। अच्छा, अभी भी इसमें सुना देंगे रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग है? हाँ, तो है। क्या बोल रहा था रिकॉर्डिंग में? जो किसी को नहीं बताना, केस नहीं करना, हम जमीन लिख देंगे। महदी नगर में है वो जमीन, 2 करोड़ का है जमीन। 2 करोड़ का जमीन है? हाँ। अच्छा, नाम नहीं बताइएगा? नाम नहीं बताइएगा। अब अपराधी जो है बोल रहा था कि जो अपना घर का नंबर दीजिए, मेरे घर का नंबर, मेरा भाई से घर का नंबर मांग रहा था वो राजू राय। अच्छा, मैनेज करने के लिए? हाँ। अच्छा, आप कौन है? मैं उसको भाई हूँ। अच्छा, आप इनका भाई है आप? नहीं, इनको साला अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी बहन मतलब हुई? हाँ, मेरा बहन था वो। अच्छा, कहाँ के आप रहने वाले हैं? गंगौली विभूतिपुर थाना पड़ता अच्छा, है। विभूतिपुर। अपराधी जो है अपराध स्वीकार लिया है, इसके बाद प्रशासन सोई हुई है। अब ऐसे ऐसे प्रशासन को क्या कहा जाएगा? और इस मासूम बच्चे को आप देख रहे हैं, 3 मासूम बच्चे हैं, उनके पति हैं। इन लोगों को कब न्याय मिलेगा? जबकि अपराधी खुद अपने अपराध को जो है स्वीकार रहा है कि हमारा बेटा ऐसा किया है, आपको हम 2 करोड़ का जमीन मोहद्दी नगर में है, लिख दूंगा, आप मेरा नाम मत कहिए। क्या ऐसा ही कहा जा रहा था? यही ना, ऐसा ही कहा गया है। अगर आप लोगों को पैसा अगर दे दिया जाता तो क्या करते? नहीं लेते। पूरी तरह से लड़ाई लड़ना है ना, न्याय के लिए लड़ना है, न्याय के लिए। झांसा में नहीं आना है। नहीं। अगर आपको कोई धमकी उमकी देगा और आप लोग को भी मरवा देंगे, मार देंगे, उसके बाद क्या कीजिएगा? धमकी हम नहीं मानेंगे। अगर धमकी अगर देगा तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाइएगा? रखिए इसको। प्रशासन से गुहार लगाएंगे, जो खून किया है उसका फांसी होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के ऊपर डर खतरा उतरा भी है क्या? खतरा 3 गो बच्चा का डर है। क्या बोले? हम बोल रहे हैं जो 3 गो बच्चा का मेरा डर है। अच्छा, आपके बहन थी? नहीं, मेरा भाभी थी। अच्छा, भाभी थी? हाँ, भाभी थी। डर है 3 बच्चा हाँ, का? 3 बच्चा पर मेरा डर है। मेरे बाद 3 बच्चा पर उस दिन भी डर था, और आज भी डर हाँ, है? आज भी डर है। वही दिन वो बोला ये हल्ला करेगा तो गोली मार देंगे। माँ तो इसको चल गई थी, कौन ठीक था जो 3 बच्चा को काट कर भी निकल जाता, वो लेकिन छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ, ये भगवान भरोसे जो है यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था और लोग यहाँ रह हाँ, रहे हैं। भगवान भरोसे बच्चा को छोड़ दिया। भगवान भरोसे आप मेरा लोग जिस बच्चा समय आया बच था उस समय डर के आप लोग भागने को भी लगे थे क्या? भागने तो नहीं लगे। अच्छा, यहीं पे थे, मम्मी के साथ में थे? बोला था ना अपराधी, बच्चा बोला था। कौन मम्मी आपकी चौकी की तरफ में घुस गई थी? ना, हम घुस गए थे डरे के मारे चौकी के तौर में। अच्छा, चौकी की तरफ में, इसके बाद भी मम्मी को काट दिया? हाँ। तुम देखी थी बउआ? तुम कहाँ थी जिस समय मम्मी को मार रहा था? घोड़े में ही हम कुआं पड़े थे। अब बताइए, अब इतना मासूम बच्चा है, अब इसके जो है क्या कसूर था जिसे माँ को छीन लिया गया? लेकिन अभी तक जो है प्रशासन सोई हुई है, जितना भी कहा जाएगा वो कम पड़ जाएगा। और देखिए, इस मासूम बच्चे को जो है आप लोग न्याय दिलाने के लिए इनको मदद कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी और उस प्रशासन तक पहुँच सके और उस अपराधी को पकड़ने में मदद मिले। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग का क्या राय है और इस मासूम बच्चे के बारे में क्या राय है, और बिहार में जो लगातार अपराध बढ़ रहा है उसके बारे में आप लोग का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।